हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जान एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। आज मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये आपके सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट 2 ईयर से इट इज करंटली वर्किंग, इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन। तो हम लोग आज से जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके मेन जो साइकिल होती है, हाउ इट वर्क्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब हम अपना अगर अपने इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंट कैसे, तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे? आप कंसिडर करेंगे ह्यूमन को इंटेलिजेंट अगर वो किसी सिचुएशन के दौरान प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर पाता है, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपीज हैं और आपको कुछ 20 रुपीज पे स्पेंड करना है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे? आप कुछ परचेस करोगे या नहीं परचेस करोगे, और अगर करोगे तो उसके लिए बोरो कैसे करोगे? तो इन सब चीजों को आप कैसे टैकल करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट as we are studying about artificial intelligence, it means we are talking about the intelligence which is not meant for human के लिए meant नहीं है वो बेसिकली। तो यहाँ पर किसके लिए वो इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कौन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू मशीन। आपकी मशीन कैसे इंटेलिजेंट है और किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उस सिचुएशन में वो जो रिस्पॉन्ड कर रही है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई दो इंटेलिजेंस में कंपेरेंस हो रहा है, लाइक अगर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रही हूँ, साथ साथ मैं मशीन को कंपेयर कर रही हूँ कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, अगर आप इसमें इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स जो मशीन है दैट इज मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। बेसिकली मशीन क्या है, आज के दौरान में मशीन अपने आप लर्न कर रही है। जो भी हम उसको एक बार हमने फेडअप कर दिया डेटा को, प्रोग्राम्स को, उसके बाद वो अपने आप लर्न कर रही है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। और अगर वो ऐसा कर पा रही है, सक्सेसफुली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पा रही है, देन द मशीन विल बी कंसिडर्ड एज मशीन इंटेलिजेंट, और यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू दिस पिक्चर। तो आई होप आपको ओवरऑल कहानी समझ आई होगी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक 5 जो स्टेप्स हैं, दैट्स द थिंग। बेसिकली दैट इज नोन एज एआई साइकिल। एआई साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए दोस्तों, अब यहाँ बात करने वाले हैं एआई साइकिल की। बेसिकली एआई साइकिल में आपके 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज connected to data acquisition, which in turn connected to data exploration, and after then it connects to modeling phase, and modeling phase is connected to evaluation phase. वैसे ये 5 जो मैंने आपके स्टेप्स बताए, देखने में बहुत डरावने लग रहे होंगे, डर लग रहा होगा क्या है ये बेकार सा टफ टर्म्स, बट मैं आपको सच बोलूं इट इज वेरी वेरी इजी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, एंड आफ्टर देन आई विल टेल यू how all these things will work. ठीक है, तो give me a minute, I'm just sharing. See, first of all I'm taking one example. Let's say आप एक जो है, आप डिटेक्टिव हैं और आप यू कैन से साइबर ऑफिसर हैं। आपको एक ड्यूटी दी गई है कि आप एक डायमंड को संभाल के रखें। ठीक है, आप, क्योंकि लोगों को डर है कि वो डायमंड चोरी हो जाएगा, तो इट इज दी, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि आप उसको टेक केयर करें। तो आप उसे कैसे करेंगे? तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आपको टैकल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ऑल दीज स्टेजेस। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका मेन मोटिव क्या है, किस टारगेट को आपको अचीव करना है। बेसिकली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डायमंड चोरी नहीं होना चाहिए। तो आपका जो मेन एम है दैट इज कि आपका जो डायमंड है वो सेफ होना ही चाहिए, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, अब सबसे पहले दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन से इट इज टेलिंग यू द एम, व्हाट इज द एम बिहाइंड द सिस्टम। आफ्टर देन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एक्विजिशन। आपने एम तो पता लग गया, अब उस सिस्टम के लिए हमें क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हो सकता है उस डेटा जो डायमंड है उसको संभालने की कई लोगों की जिम्मेदारी हो सकता है, एक केयर टेकर हो, एक उसको सिक्योरिटी के लिए है, और कई लोग हैं जो और चीजों को टैकल करते हैं।
तो आपको क्या करना है, लेट्स से आपने सभी की फोटोग्राफ ली और उस जिस जैसे बेचा है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी गार्ड है या फिर केयर टेकर है, सबके आपने इमेजेस लिए और अपने पास सेव कर ली, ठीक है। नाउ डेटा एक्सप्लोरेशन, आप उन इमेजेस को, क्योंकि जितनी भी इमेजेस हैं जरूरी नहीं है कि सब सेम साइज में होंगी, आप उन सभी इमेजेस को आप सेव करना चाहते हैं एट सम प्लेस, तो आप उन सब इमेजेस को बिल्कुल यूनिक तौर पे बनाएंगे और उसको सेव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और समथिंग दैट विल बी टर्म्ड एज डेटा एक्सप्लोरेशन. After then coming to the modeling part, here is the main thing. जैसे हमने अपना डेटा सेव कर लिया in the form of bars and in the graphs. After then अब हमने मशीन को, क्योंकि हमने डेटा दे दिया, बट उसको ट्रेन करना है, that part will comes under your modeling part. ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रेन करते हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. And after then, after completion of this modeling, we will come to the evaluation part कि whether जो हमने सिस्टम को ट्रेन किया, is it working properly or not. So it is the entire process which comes into AI, and that is known as AI cycle. First is problem solving and data acquisition, then data exploration, modeling and evaluation. Now I hope आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.